रोनाल्डो ना डायरेक्ट बाई गोल के अंदर मारते। हेलो गाइस, टुडे अल नस्र फेसिंग अल अहली राउंड 12 of Saudi Pro League. That's a tremendous, outstanding, some match playing between these two teams, Al Ahly facing Al Nassr. If you come first time on our YouTube channel, you need to like our video, subscribe our channel, and also get the latest update related to football on our YouTube channel, guys. आज का जो शानदार मैच खेला गया अल नस्र वर्सेस अल अहली के दरमियान, गाइस मैच के शुरुआत में ही अल अहली का जो मोमेंटम था आज के गेम का, भाई बहुत हैवी मोमेंटम था। वो भाई आज जीतने की पोजीशन में आए थे। उन्होंने मैच की शुरुआत ऐसे की कि वो भाई अपनी ऑडियंस और वैसे भी और एटमॉस्फेयर था ना जो ग्राउंड का, यार आपके होम ग्राउंड का जो एटमॉस्फेयर होता है वो आपको वैसे ही बिल्डअप करके रख दे। तो भाई जैसे ही अल अहली ने फेस किया अल नस्र को इन द स्टार्टिंग मिनट ऑफ द मैच, दे मेक अ क्लीन अटैक गाइस, क्लीन, एंड that attack stopped by Al Aqdi is the goalkeeper of Al Nassr, stopped that, and then once again a rebound shoot take by Al Ahly and that ball touch on the crossbar भाई, बाल बचे उस अटैक के ऊपर, बाल बचे। उसके बाद अल अहली ने भाई फर्स्ट 25 मिनट्स जो फर्स्ट हाफ था ना, फर्स्ट 25 मिनट अल अहली ने आउटस्टैंडिंग प्ले किया और 2 गोल किए। फर्स्ट गोल कैसे होता है जी? फर्स्ट गोल अल अहली जो है थ्रू बॉल प्ले करता है लेफ्ट विंग से, अल अहली के लेफ्ट विंग थ्रू बॉल प्ले करता है। अल अहली के लेफ्ट विंग के ऊपर गिलैनो है जो कि बॉल लेकर रन करते हैं, उन्हें थ्रो बॉल मिलता है और वो भाई क्रॉस करते हैं लेफ्ट विंग से और बॉल सीधी आती है टोनी के फुट के पास सामने और टोनी प्लेस करते हैं बॉल को भाई सेंटर में और अमेजिंग फिनिशिंग करते हैं। टोनी स्कोरिंग द फर्स्ट गोल इनसाइड द 7 मिनट ऑफ द प्ले अगेंस्ट अल नस्र। सो इन दिस वे अल अहली टेकिंग द लीड ऑफ 1-0. Then after 13 minutes, Al Ahly once again, guys, Al Ahly once again scoring the second goal, guys. Did you imagine that? Al Nassr defense line totally beat on that goal once again. Al Nassr की जो डिफेंस लाइन थी भाई आज के मैच में हमें कुछ भी अच्छा करती नजर नहीं आई थी, सिवाय अल आमरी के। दूसरे गोल पर अल आमरी ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया भाई। आप एक सेंटर लाइन पे खड़े हुए, देखें आप सेंटर लाइन पे खड़े हुए, आपको नजर भी आ रहा है कि यार मैं उसके ऑपोजिट साइड पे खड़ा हूँ, उसने मेरे बिल्कुल सीधा रन करना है, मुझे टर्न लेकर रन करना है। तो आप क्या सेंटर लाइन पे खड़े भी हुए फिर भी ऑफ साइड के लिए आगे, ऑफ साइड ट्रैप क्रिएट करने के लिए आगे स्टेप ले रहे हो। और टोनी भाई वो स्ट्राइकर है, वो आपके पीछे से निकल रहा है, आपके बैक से निकल रहा है, वो आपके बाद स्टेप ले रहा है। तो उस चीज को नोट नहीं किया अल आमरी ने। वो लॉन्ग बॉल डाला लेफ्ट विंग से, राइट विंग से मजराशी ने, वो भाई अल आमरी के ऊपर से आया और अल आमरी ने आगे किया। तो टोनी साहब 1-on-1 विद कीपर अल नसीर ने आखिर में डाइव किया, लेकिन भाई टोनी ने भाई वंस अगेन लेफ्ट कॉर्नर में बॉल फेंक दिया और भाई दूसरा गोल कर दिया अल अहली ने। और भाई सन्नाटा छा गया ग्राउंड के अंदर तो सन्नाटा नहीं, अल नस्र के जो फैन फॉलोइंग थी उनमें सन्नाटा छा गया। और भाई अल नस्र का जो टोटल गेम प्ले था फर्स्ट 25 मिनट के अंदर भाई बिल्कुल खोल के रख दिया अल अहली ने, बिल्कुल खोल के रख दिया। उसके बाद भाई अगला जो 20 मिनट थे फर्स्ट हाफ के, उसके बाद अल नस्र ने शुरुआत की भाई बैक ऑन बैक अटैक कर रहे हैं, मजा आ रहा भाई बैक ऑन। पता चल रहा था कि यार अब अल नस्र ने खेलना शुरू किया है। फर्स्ट 25 मिनट्स अल अहली ने खेले, उसके बाद पता चला कि अल नस्र भी है भाई ग्राउंड में मौजूद है। नहीं तो भाई आज बहुत अच्छे खासे पिटने वाले थे। अल नस्र आई, अटैक करी है, क्लीन अटैक क्या करने भाई, जिसके पास बॉल आ रहा है किंग्सले कोमैन, वेस्ले ने आज के मैच में इतना कोई फजूल प्ले किया वेस्ले ने भाई, उसने मुझे दुरान की याद करवा दी। दुरान ने जो भाई सेमीफाइनल के अंदर AFC चैंपियन लीग का लास्ट सीजन के अंदर सेमीफाइनल के अंदर जो गंद मारा था वही आज वेस्ले कर रहा था। वेस्ले को देख के भाई जाओ फ्लिक्स, किंग्सले कोमैन सारों ने ड्रिबल करना शुरू कर दिया और बॉल लॉस कर देते थे भाई। बॉल ड्रिबल करके तुम 18 यार्ड बॉक्स के अंदर लेके जा रहे हो, फाइनल थर्ड में बॉल लेके जा रहे हो, कम से कम किसी को बॉल दे दो, माइनस कर दो, कोई तो हो भाई जो फिनिश कर लेगा, किसी को तो बॉल दे दो। नो भाई हमने खुद ही शूट मारनी, हमने खुद ही ड्रिबल करके लेके जानी, हमने 10 बंदों को डाच करनी और गोल करनी। व्हाट इज हैपनिंग विद अल नस्र गाइस टुडे? They playing their third match in from last 8 days and at the end of the 2025 equalizing the match against Al Ittifaq and no today losing the match against Al Ahly। भाई 2026 की शुरुआत ही भाई हार के साथ कर दी। खैर उम्मीद तो हमें बहुत है कि अल नस्र कम बैक करेगी, लेकिन अल नस्र ने भाई जो कम बैक किया, पहला जो गोल हुआ अल आमरी ने गोल किया, वो भी ब्लंडर मारा कीपर ने, कीपर साहब के चड्डों के अंदर से बॉल चलेगी और गोल हो गया अल नस्र का पहला। अल आमरी ने आउट ऑफ द 18 यार्ड बॉक्स शूट किया और कीपर जो अल सांबी थे उनके अल अहली के, वो बॉल रोकने लगे थे, हाथ से निकली, टांगों से निकली गोल के अंदर। इन दिस वे अल नस्र स्कोरिंग द फर्स्ट गोल, बट अल नस्र स्कोरिंग द सेकंड गोल ऑन ए कॉर्नर किक, Brozovic taking that corner kick and ball coming on to the head of the Al Amri. Al Amri taking the head and placing the ball to the left corner. In this way, Al Nassr scoring the second goal and equalizing the match inside the first half. By first half, क्या ड्रामेटिक फर्स्ट हाफ हुआ ना, मजा आया फर्स्ट हाफ देख के ना।
पहला 25 मिनट किसने, अल अहली ने खेले, अगले 20 मिनट अल नसर ने खेले और भाई मजा आया कि फर्स्ट मैच हो रहा है और उम्मीद थी कि अल नसर ये मैच 3-2 या 4-3 से विन कर सकती है, उम्मीद छा गई। लेकिन दूसरे हाफ की शुरुआत में क्लीन अटैक किया अल नसर ने और फिनिशिंग लाइन पे कोई भी नहीं है भाई, फिनिशिंग लाइन पे कोई नहीं है, 18 यार्ड बॉक्स के अंदर कोई नहीं खड़ा, जो बॉल को सिर्फ टैप इन गोल था भाई, टैप इन गोल था और उसको मिस किया। उसके बाद भाई 55 मिनट के अंदर एक बहुत ही घटिया तरीन मार्टिनेज ने फाउल खेला आउट ऑफ द 18 यार्ड बॉक्स, लेफ्ट विंग के ऊपर, सॉरी राइट विंग के ऊपर, बहुत ही घटिया फाउल खेला। उस फाउल के ऊपर जो फ्री किक था वो तो डेंजरस था क्योंकि बिल्कुल बॉक्स के बाहर था और कॉर्नर के ऊपर था। वो फ्री किक लिया भाई, अल अहली ने फ्री किक लिया, बॉल आई टोनी के ऊपर क्रॉस होकर, टोनी ने भाई फ्लाइंग क्रॉस बैक किया और डेमरल ने हेड लिया और बॉल को प्रेस कर दिया भाई, अल अहली ने तीसरा गोल कर दिया। तीसरे गोल के बाद फिर हमें लगा कि भाई आज फिर अल नसर ना दूसरे हाफ में भी कम बैक करेगी। उसके बाद अल अहली ने फर्स्ट हाफ में अल अहली ने 2 गोल करने के बाद क्या था, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में चली गई थी, जिसका अल नसर ने भरपूर फायदा उठाया। लेकिन दूसरे हाफ में वो इस मोमेंटम के साथ आए थे, अगर हम गोल करेंगे लेकिन डिफेंसिव मोड में नहीं, अटैकिंग मोड में भी रहना, हमने ट्रांजिशन चेंज करते रहना। फर्स्ट 25 मिनट प्ले के बाद वो ट्रांजिशन इतने क्विकली चेंज नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे हाफ में जब उन्होंने थर्ड गोल किया भाई उसके बाद बहुत ही फास्ट मूव कर रहे थे, ट्रांजिशन चेंज कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे, बहुत अच्छा खासा, होम का एडवांटेज यही होता है, बहुत अच्छा खासा प्रेस कर रहे थे और अल नसर चांसेस पे चांसेस मिस कर रही थी। एक तो जॉ फ्लिक्स ने भाई राइट विंग से क्रॉस किया और बॉल जो थी रोनाल्डो के कदमों में आके, और रोनाल्डो अगर उधर चाहते स्टॉप करने के बजाय, मुझे यहाँ वहां लगता था कि रोनाल्डो ना डायरेक्ट भाई गोल के अंदर मारते, डायरेक्ट भाई टिप्पा ना खाने देते, डायरेक्ट हाफ वॉली शूट कर देते। लेकिन मे भी रोनाल्डो के जहन में कुछ और चल रहा था, उनके स्टेप जो थे वो खराब हुए, वो बॉल मिस हुआ, वो गोल मिस हुआ, वो एक इक्वलाइजर गोल था। अगर रोनाल्डो वो गोल कर देते, वो बहुत अच्छा चांस था अल नसर के पास इक्वलाइज का। उसके बाद कोई चांस नहीं मिला, कोई इतना खास चांस नहीं मिला जिसको हम कह दें कि अल नसर ने मिस किया। उसके बाद भाई जो कोई भी जा रहा है ड्रिबल करके जा रहा है, शूट, अपनी ट्राइयां मार रहे हैं, अपनी ट्राइयां मार रहे हैं। पता नहीं आज क्या हुआ था अल नसर का, कोई मतलब कॉम्बिनेशन प्ले नजर नहीं आ रहा था। अंदर कुछ अटैक्स थे जो क्लीन थे, जिनको हमें लगा कि ये मूव इन्होंने कंबाइन मूव क्रिएट किया, लेकिन उसके अलावा नवाफ अल बशीर फजूल प्ले कर रहे थे, उसकी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसने फजूल में रेड कार्ड कंसीड किया, मजराशी ने रेड कार्ड कंसीड किया, उसने जॉफ्लिक्स के मुंह के ऊपर भाई थप्पड़ मारा, लड़ाई चल पड़ी, गर्मा गर्म माहौल हो गया। और उसके बाद नवाफ अल बशीर ने भाई बहुत ही घटिया फाउल खेला, एक तो घटिया रिबाउंड दिया, उसके बाद घटिया तरीन फाउल खेला और रेफरी ने भाई वो तो रेड कार्ड बनता था, क्योंकि अगर आप प्लेयर को रोक रहे हो, फॉल खेल रहे हो, पीछे से फॉल खेल रहे हो और 1-on-1 वो कीपर के साथ जा रहा है, तो वो रेड कार्ड है, डेफिनेटली रेड कार्ड। तो भाई 2 रेड कार्ड आए, 3-2 से अल अहली ने मैच विन किया और अल अहली ने भाई अल हिलाल, अल नसर और अल इत्तेहाद के खिलाफ बहुत अच्छा गेम प्ले किया इस सीजन के स्टार्ट में, अभी तक 12 मैचेस के अंदर। और अल नसर के 12 मैचेस के बाद 31 पॉइंट्स है, अल हिलाल आर ऑन सेकंड ऑन द टेबल, दे हैव 29 पॉइंट्स आफ्टर 11 मैचेस। उन्होंने अपना 12 मैच डिमाक एफसी के खिलाफ खेला है और वो मैच अल हिलाल अगर विन करती तो अल हिलाल विल डेफिनेटली टेकिंग द टॉप पोजीशन ऑन द टेबल, सो दे विल हैव 32 पॉइंट्स। बाय द वे अल नसर ने आज बहुत अच्छा मौका था, जाया किया, लेकिन हमें उम्मीद है कि अल नसर विल डू अ कमबैक stronger and they will beat any team around the world in Saudi Pro League. The next upcoming matches, they will be facing Al Qudsiya in the next match on 8 January. I will make a preview video on that. You need to like our video, subscribe our channel, and also share your opinion about this match in our comment section. See you in our next video. Till then, Allah Hafiz.